सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्रीय संचार ब्यूरो के निर्देशन में बांसवाड़ा के श्री गोविंद गुरु महाविद्यालय स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण सभागार में एक भव्य मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रदर्शनी को देखने के लिए शहर के सरकारी व निजी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के सैकड़ों छात्र छात्राएं पहुंचे। इसी दौरान परिसर में महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े बहुविभागीय सूचना शिविरों का भी आयोजन किया गया। इन शिविरों में विभागीय कर्मचारी बच्चों और आमजन को विभागों की कार्यशैली, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं तथा इन योजनाओं से आमजन को मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनी में मौजूद आगंतुकों को बताया जा रहा है कि किस प्रकार सरकारी योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बना जा सकता है और कैसे मल्टीमीडिया तकनीक का सही उपयोग कर इन योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता है। इसी बीच बीबीसी की टीम भी प्रदर्शनी स्थल पर पहुंची और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, इस वक्त हम बांसवाड़ा के गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में हैं, जहां पर 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जी हाँ, बांसवाड़ा जिले के इस गोविंद गुरु कॉलेज के अंदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण सभागार के अंदर 3 से 5 दिसंबर तक 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कल ही इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है, जहां सोशल मीडिया के उपयोग के लिए एवं सोशल मीडिया के सदुपयोग के लिए किए जाने वाले कार्यों एवं उसे किस प्रकार से ग्रुप बना करके और अच्छे तरीके से संचालित किया जा सकता है, ऐसी सभी योजनाओं को लेकर के भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, 3 दिवसीय प्रदर्शनी बांसवाड़ा में लगी हुई है। एक बार आइए इस प्रदर्शनी को देखते हुए हम जानते हैं कि किस प्रकार से इस प्रदर्शनी में लोगों को जागरूक करने के लिए, सोशल मीडिया और मल्टीमीडिया के प्रति लोगों को उनके सदुपयोग बताने के लिए किस प्रकार से इस प्रदर्शनी में कार्य किया जा रहा है। कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे बीबीसी की इस खास रिपोर्ट। इसी प्रदर्शनी में महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग की इस पहली शिविर स्टॉल पे हम खड़े हुए हैं। एक बार आइए इनसे जानते हैं कि इस प्रदर्शनी में किस प्रकार से यह विभाग काम करता है और इस प्रदर्शनी में उनकी क्या भूमिका है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हेमलता नीनामा है, महिला अधिकारिता विभाग से ब्लॉक सुपरवाइजर बागीदोरा। तो किस प्रकार से आपका विभाग ये काम करता है और भारत सरकार के द्वारा ऐसी कौन सी योजनाएं हैं आपके इस विभाग की जो कि आम जन को फायदा पहुंचाती है? जी सर, हमारा विभाग मूल रूप से महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काम करता है। इसमें मूल रूप से जो केंद्र सरकार की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें बेटियों को पढ़ाने के लिए उनकी आर्थिक सहायता भी की जा रही है। जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना है, उसमें 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। और ये जैसे महिलाओं के साथ जो घरेलू उत्पीड़न के केस होते हैं, उनके लिए भी वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर और महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र बनाए गए हैं। ये जो वंदन केंद्र और ये सभी आपके विभाग के अंतर्गत आता है? निबंधन केंद्र। तो इस प्रदर्शनी में आप किस प्रकार से मतलब आपका यहाँ पे विशेष रूप से क्या काम है? इस प्रदर्शनी में आप लोगों को क्या बताते हैं जो आ रहे हैं? हमारे विभागीय योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं पैम्पलेट्स के माध्यम से, और जो उनके सवाल हैं उनका जवाब देंगे। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमने जाना कि किस प्रकार से महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग के इस स्टॉल से वह जानकारी देते हैं लोगों को कि किस प्रकार से उनको सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी यहाँ से दी जा रही है। इसके बाद जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, किस प्रकार से वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से वह इस योजना का फ़ायदा अपने लिए उठा सकते हैं, यह सभी जानकारी उनको यहाँ से मिली हैं। ऐसे ही सभी विभागों के अधिकतर कई विभागों के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। सभी से एक बार जानते हैं कि किन योजनाओं के प्रचार और किन योजनाओं के लाभान्वित लोग यहाँ पर अभी तक उनके पास आए और कितने लोगों को उन्होंने यह जानकारी प्रदान की। यहीं पर महिला एवं बाल विकास परियोजना के एक स्टॉल पे हम हैं, जहाँ पर उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता या अधिकारीगण हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से यह महिला एवं बाल विकास परियोजना काम करती है और किस प्रकार की योजनाएं हैं जो आम जन को लाभान्वित करती हैं सरकार के द्वारा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपशिका है और महिला एवं बाल विकास विभाग बच्चों और महिलाओं के लिए काम करता है। बच्चों के लिए तो कुपोषण से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों को यदि कुपोषण का शिकार है तो हमारे यहाँ माँओं की काउंसलिंग की जाती है, प्लस बच्चों को पूरक पोषाहार भी दिया जाता है, जिसके बिहाफ पर हम उसको कुपोषण से निजात दिलाते हैं। महिलाओं के लिए हम जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के साथ उसका टीकाकरण का पूरा ध्यान रखा जाता है, प्लस उसको खाने में क्या अतिरिक्त आहार चाहिए जिससे कि आयरन की कमी ना हो और डिलीवरी सुरक्षित हो जाए।
फिर टीकाकरण के साथ-साथ उसको परामर्श दिया जाता है कि उसको खाने में क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए ताकि डिलीवरी होते समय उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। किस तरह की जाँचें उसको करवानी होती है, इन सब की काउंसलिंग उसको की जाती है। जब महिला छठे या 7वें महीने में होती है तब उसकी गोद भराई की एक रस्म की जाती है। उसमें ये उसको बताया जाता है कि आपको सुरक्षित प्रसव कराने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब जो अपने संस्थागत प्रसव की तरफ आपको ध्यान देना है और अस्पताल में ही डिलीवरी करानी है। घर पे किसी तरह की डिलीवरी नहीं करानी। बच्चे को जैसे ही बच्चा न्यूबॉर्न बेबी बाहर आता है उसी समय माँ को पहले से ही हिदायत दी जाती है कि वो अपना पहला कोलेस्ट्रॉल युक्त दूध, गाढ़ा पीला दूध, जो कि उसको बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो वो सारी चीज़ें महिलाओं को पहले से ही हम परामर्श के रूप में देते हैं ताकि भावी जीवन उसका और उसके बच्चे का सुरक्षित रहे। इसके साथ-साथ ही उसको खान-पान के बारे में बताया कि डिलीवरी के समय में उसको क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए, साथ ही साफ-सफाई के साथ-साथ बच्चे की केयर उसको कैसे करनी है। तो उसमें कंगारू केयर के बारे में भी उसको जानकारी दी जाती है ताकि सर्दी के समय यदि बच्चा पैदा होता है, तो वो निमोनिया के शिकार ना हो पाए। तो उस सारी चीज़ें हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग में और हमारे यहाँ सामुदायिक उत्सव भी कार्यक्रम के रूप में होते हैं, जिसमें गोद भराई होती है, गर्भावस्था परामर्श का काम किया जाता है। इसके साथ-साथ ही बच्चों का अन्नप्राशन, 6 मंथ के बाद बच्चे को जब माँ का दूध पुराना पड़ता है, तो बच्चे को ऊपरी आहार के रूप में हम क्या-क्या चीज़ देते हैं और किस रूप में उसको देते हैं। तो वो सारी चीज़ों की जानकारी हम बच्चे को मतलब जब बच्चा 6 महीने का होता है तो अन्नप्राशन के दौरान हम देते हैं। इसके साथ-साथ समुदायों को जोड़ने का काम भी करते हैं। समुदाय में उनके घरवाले भी आते हैं, तो उनको भी हम जैसे यदि हम माँ को समझाएँ और उनके परिवार वालों को ना समझाएँ, तो कभी माँ अपना पूरा ध्यान नहीं रख पाएगी। इसके लिए उसके परिवार का जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उनकी सास सास है या माँ है या जो भी बड़े लोग हैं, जिसके संरक्षण में वो नारी रहती है और उसके पति को भी उसकी काउंसलिंग की जाती है ताकि वो खिलाने-पिलाने का, रख-रखाव का पूरा ध्यान रख सके। इस तरह से महिला और बाल विकास विभाग अपना काम करता है। इसके साथ-साथ बहुत सारी योजनाएँ हमारे डिपार्टमेंट में समय-समय पे जारी होती हैं। अभी मुख्यमंत्री ये जो सामने मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना है, ये हमारे बांसवाड़ा जिले में सबसे पहले 2017 से चालू हुई थी। तो उसमें पहले जो राशि थी मतलब किस्तों के रूप में दी जाती है। अभी वर्तमान में उसको थोड़ा चेंज करके मॉडिफाई किया गया है। उसमें ये है कि पहली किस्त जब वो गर्भावस्था के नहीं मतलब जैसे ही वो पता चलता है, रजिस्ट्रेशन कराती है, तो पहली किस्त उसको जारी हो जाती है। रजिस्ट्रेशन कराते ही मतलब जैसे ही वो फॉर्म भरती है, तो पहली किस्त 1000 के रूप में उसको चालू जारी हो जाती है। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि महिला 120 दिन के अंदर-अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले। मतलब टाइम की अवधि इसलिए ताकि वो अवेयर रहे। हाँ, उसके बाद सेकंड किस्त जो होती है वो 180 दिन के अंदर-अंदर उसको करनी होती है। उसमें एक जाँच होनी चाहिए मतलब तो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी जाँचें होती हैं, 2 जाँच होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो उसकी 1 जाँच हो जानी चाहिए ताकि महिला हाँ, दूसरी जाँच के प्रति भी अवेयर रहे। इसके बाद जब बच्चा बर्थ होता है, चाहे लड़का या लड़की, तो उसको तीसरी किस्त के रूप में उसको पैसा मिलता है। तो वो 4000 की राशि उसको मिलती है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो। और यदि यदि सेकंड गर्भवती होती है तो उस समय महिला को यदि लड़की होने पर क्योंकि हमारे राजस्थान में लड़कियों का औसत बहुत कम होता जा रहा है तो इसको प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने ये योजना लागू की है कि यदि सेकंड लड़की होती है पहले चाहे लड़का या लड़की कुछ भी हुआ हो लेकिन यदि सेकंड भी लड़की होती है तो एक मुश्त उसको 6000 की राशि उसका टीकाकरण कंप्लीट होने पर दी जाती है। इस तरह से हमारा विभाग सरकार की योजनाओं को लागू करता है और समय समय पर जो भी इसमें अपडेट आते हैं वो हम उनको अवगत कराते रहते हैं। इसमें कोई कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेशन है कि किसी एक विशेष कैटेगरी को मिलता है, जितनी भी माएँ बन रही हैं सभी को मिलता है? और दूसरा कि इसके लिए ग्रामीण स्तर पर आपकी कौन-सी आंगनवाड़ी शाखा काम करती है या हाँ, कौन-सी? आंगनवाड़ी शाखा काम करती तो इनको महिलाओं को इसके रजिस्ट्रेशन की और ये सब जानकारियाँ वहाँ है। पर बिल्कुल, बिल्कुल। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद महिलाओं को समय-समय पे इसकी जानकारी दी जाती है और उनको बताया भी जाता है कि आपकी किस्त रिलीज़ हो गई है और आप इसको अपना खाते में चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अभी वर्तमान में जो है विटामिन ए का एक अभियान चल रहा है जिसमें कि हम लोग 6 माह से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को चिकित्सा विभाग के माध्यम से दवाई पिलाई जा रही है, घोल पिलाया जाता है विटामिन ए का जो कि बच्चों की आंखों की सुरक्षा के लिए पिलाया जाता है। ये हर 6 महीने में पिलाया जाता है। तो अभी ये चल रहा है तो आपके इस चैनल के माध्यम से सभी से हम ये भी अपील करेंगे कि अगर आपके परिवार में बच्चे हैं जो कि 6 माह से लेकर के 5 साल तक के तो उन्हें विटामिन ए का घोल अवश्य पिलाएं। पास में आंगनवाड़ी पे जाके, सीएससी पे जाके, सब सेंटर पे जाके जाकर के आप वो घोल पिलवा सकते हैं।
कुल मिलाकर के महिला और बाल विकास परियोजना के अंतर्गत बच्चों के पोषण, नारी सशक्तिकरण और इन सभी विषयों को लेकर के भारत सरकार द्वारा विशेष प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें छोटे बच्चों के पोषण को अच्छा करने के लिए साथ ही उनकी माँ जो कि उनके प्रसव के समय हो, उनके डिलीवरी के समय हो और उनके बाद भी किस प्रकार से अच्छा पोषण दे करके वह एक अच्छे बच्चे को जन्म दें और साथ ही उसका पोषण भरण पोषण कर पाएँ, इसके लिए सभी जानकारियाँ और सभी योजनाएँ सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इस विभाग में ऑनलाइन एवं वहाँ पर ऑफलाइन भी आंगनवाड़ी केंद्र सभी गाँव में हैं, वहाँ जाकर के आप और इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी योजनाओं से कहीं ऐसा तबका है, कहीं बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो नहीं जुड़ पाता उसका कारण कि उनमें शायद इसकी अवेयरनेस का अभाव है। ऐसी अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसे शिविरों में भी जितने लोग आते हैं उनको जानकारी देते हैं। आपके पास यहाँ अभी तक कितने लोग ऐसे आए जिन्होंने आपसे व्यक्तिगत रूप से इस काउंटर पर आकर के और जाना कि ये योजनाएँ क्या लोग भी आ रहे हैं, वो देखते हैं, ये पोस्टर्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सवाल हो तो वो आपसे हाँ, करते हैं। बिल्कुल, जो भी क्वेरीज़ हैं उनको हम समाधान करते हैं उनका। आगे और देखते हैं कई विभागों ने यहाँ पर अलग-अलग अपने स्टॉल लगा रखे हैं। क्या-क्या ऐसी सुविधाएँ और हैं जो सरकार द्वारा आप तक आम जन तक आपको सशक्त बनाने के लिए, आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जाए। इसी शिविर में जन सेवा, डाक सेवा, भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक सेवा शिविर का भी एक कैंप लगा हुआ है। आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार से भारतीय डाक काम करता है और कौन-सी ऐसी योजनाएँ हैं जिससे लोगों को सीधा-सीधा लाभ मिलता है। अपना नाम बताइए? सर मेरा नाम मनीष गर्ग है। मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर कुवानिया से हूँ और ये पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम है जो कि हम इस शिविर में लेके आए हैं। जो भी आ रहे हैं बच्चे हैं, स्कूल के विद्यार्थी, स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह हैं, स्टाफ वगैरह यहाँ के जो भी आ रहे हैं मित्रगण, वो सब यहाँ पे पहले पेम्पलेट देखते हैं। पेम्पलेट के बाद में हमसे पूछते हैं और हमसे जानकारी ले रहे हैं, जिसके अंदर ये है कि हमारे पास में PLI RPLI सबसे प्रमुख पॉलिसियाँ हैं, जो मतलब जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में जो होती हैं उस टाइप से हमारे यहाँ पे भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI प्लस एक रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो कि RPLI होती है। दो चीज़ टाइप की पॉलिसियों के बारे में बताया गया है। प्लस हमारे यहाँ पर जो चालू खाते हैं, आवर्ती मतलब RD खाते हैं, सुकन्या के खाते, जो बच्ची 10 साल से छोटी होती है उनके लिए जो सुकन्या अकाउंट होते हैं, प्लस जो PPF के अकाउंट होते हैं जो भी वो भी 15 साल का होता है, इन सब के बारे में जानकारियाँ दी जा रही है। और जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो नई सुविधाएं, जैसे पहले केवल इसका काम ये था कि पत्रों को इधर उधर पहुंचाना, डाक का आदान प्रदान करना, लेकिन अब ये क्या है कि एक पूर्ण रूप से बैंक बन चुका है, जिसके अंदर बैंक की तरह ही सारा कार्य होता है A to Z। तो वही बैंकों के बारे में पूरी जो जानकारी है वो सारी जानकारी बताना उनको, उनके बारे में पूरी डिटेल देना उनको, ये सारी चीज़ें चल रही है। प्लस जो बीमे हैं हमारे, प्रमुख रूप से हमारे ये जो 2 बीमे, इनकी बहुत ही ज़्यादा मतलब जानकारी अभी चल रहा है इसका, तो हमने इसके लिए मेन रखा है, तो यही चीज़ चल रही है, तो सर इसके बारे में हम बता रहे हैं। ये जो जानकारी है वो अगर किसी भी डाकघर पर कोई व्यक्ति सीधा पहुंच जाए तो वहां भी उसे पूरी जानकारी मिल। बिल्कुल सर, वहाँ पे भी पूरी जानकारी इनको मिल सकती है, पूरी मिल सकती तो ऐसी कई योजनाएं सरकार के कई विभागों में चल रही हैं जो सीधा सीधा आपके फायदे के लिए है, लेकिन केवल आवश्यकता है आपकी जागरूकता की कि आप अपने नजदीकी ऐसे सरकारी कार्यालयों में पहुंचे और वहां पहुंच करके इन योजनाओं की जानकारी लें, इनका क्रियान्वयन करें और इनसे जुड़ करके इनके साथ आगे बढ़कर काम करें। निश्चित रूप से ऐसे शिविरों में भी अभी ये 3 दिन तक ये शिविर है, 3, 4 और 5 दिसंबर, ऐसे शिविरों में आकर के ऐसी योजनाओं की पूरी जानकारी एक ही छत के नीचे मिल जाती है, तो ऐसे शिविरों में भी हम सभी ने आना चाहिए। आइए और कुछ विभागों से एक बार बात करके देखते हैं कि किस प्रकार से उनके विभाग सामान्य जन को फायदा पहुंचाने के लिए काम, जहां एक तरफ इस शिविर में सरकारी योजनाओं के लाभों के क्रियान्वयन एवं सामान्य जन में कैसे उन सभी योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है, ऐसा इस शिविर में बताया जा रहा है। कई प्रकार की स्टॉलें कई विभागों ने यहाँ पर लगाई है, उन विभागों के कई कार्मिकों की ड्यूटी भी यहाँ पर लगी है। एक बार इनसे जानते हैं कि यहाँ की व्यवस्था पक्ष के बारे में इनका क्या कहना है, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, कितने दिन से आप यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कमी पेशी है? सर कल से हम लोग यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और कल पानी की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। जैसे कल हमने दोपहर 3 बजे तक इनसे पानी की मांग करी है, उसके बाद इन्होंने पानी की व्यवस्था 3 बजे बात कराई जब हमारी ड्यूटी खत्म होने वाली है तब। आज भी हमने इनसे कहा कि पानी की व्यवस्था, हम लोग सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर आकर बैठे हैं, इनसे कहा कि पानी की व्यवस्था करा दीजिए। पानी की व्यवस्था इन्होंने फिर भी नहीं कराई, इन्होंने बाहर कैंपर रख दिए, फिर कहा अपने हिसाब से पी लीजिए। ना कोई पानी की बोटल्स, ना कोई लोटी, कुछ भी नहीं पानी का जिसमें पी सके हम लोग, ऐसा कोई भी बर्तन या फिर वहाँ पर नहीं रखा हुआ है। फिर हमसे कह रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी। अब कहाँ से मैं मेरी जिम्मेदारी कहाँ से लूँ इसमें? यहाँ पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स के लोग आ रखे हैं,
इन्होंने अभी 1 बजे के लगभग इन्होंने पानी की व्यवस्था वहाँ पर है, ऐसा इनसे बात करना चाह रहे थे, आप हम पर क्यों चल रहे हैं, हम थोड़ी ऑर्गेनाइजर, इस तरह से ना कोई सीधा जवाब दे रहा है। आपने प्रयास किया, ऑर्गेनाइजर कौन है उनसे जी मिलने हाँ, का? मैंने मिलने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं मिले। तो जिन्होंने आपसे बात की उन्होंने क्या बताया, वो कौन है? कि हम करा रहे हैं, कब से हम लोग 2-3 घंटे से इनसे यही कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था करा दीजिए, पानी की व्यवस्था करा दीजिए, लेकिन 2-3 घंटे से ये लोग कह रहे हैं हम लोग करा रहे हैं, आप बैठिए। 2-3 घंटे हो चुके हैं सर। और कोई व्यवस्था पक्ष में कमी यहाँ पर, या कोई नहीं, अच्छी बात जो इनके द्वारा की भी गई हो? क्योंकि जहाँ एक पक्ष नकारात्मक होता है, कुछ पक्ष सकारात्मक भी होता है, तो सकारात्मक पहलू ऐसा क्या है, इनकी तरफ से क्या व्यवस्था की? सकारात्मकता अब आगे दिखेगी तो बताएंगे आपसे। ओके, अभी तक आपका नेगेटिव पॉइंट यही है कि कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं 2-3 वही नहीं की वही गई। प्रोवाइड कर दी जाए तो वो बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग सुबह से बैठे हुए हैं बिना कुछ खाए पिए, कुछ लोग हैं दूर से आए हुए हैं, जैसे मैम है हमारी वो दूर से आई हुई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ वाली बात है कि आप बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो तो लोगों की पूरी कर सकते हैं, एटलीस्ट पानी तो प्रोवाइड कर सकते हैं हर स्टॉल पर अपने हिसाब से। जिस प्रकार से हमने इनसे जाना कि जहां इस शिविर में एक तरफ जितनी भी योजनाएं हैं जिनके लिए सरकार से बहुत बड़े रूप में बजट प्राप्त होता है और उन बजट के द्वारा आम लोगों को उसका लाभ दिया जाता है, लेकिन वहीं इस शिविर की एक और बात जो हमको इनसे बात करके चिकित्सा विभाग के इन कर्मचारियों से बात करके पता चली कि जहां इनकी एक तरफ यहाँ ड्यूटी लगी है इस शिविर में लोगों को जागरूक करने के लिए, वहां इनके स्वयं के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उनकी कमी पाई गई है, जिससे ये नाराज हैं। और इन्होंने यहाँ पर बात भी करी संबंधित पक्ष से जो इनकी बात यहाँ पर सुनेगा, लेकिन उनके द्वारा भी कोई आश्वासित जवाब अभी तक इनको मिला नहीं है। एक तरफ ये पहलू भी इस शिविर का है कि जहाँ पर आप लोगों को, आम जन को लाभ देने के लिए योजनाएं देने की बात करते हैं, वहाँ जिस योजना के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है वहीं पर लापरवाही बरती जा रही है। आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं किस प्रकार की योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, किस प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। एक बार आपसे जानते हैं चिकित्सा विभाग किस प्रकार की योजनाएं यहाँ पर चलाता है। सर, चिकित्सा विभाग की तरफ से यहाँ पर आयुष्मान वय वंदना एक कार्ड के बारे में जानकारी दी जा रही वापस है। नहीं, चालू रखो। हम्म। चिकित्सा विभाग बांसवाड़ा के इस स्टॉल पर हम हैं। एक बार इनसे जानते हैं कि किस प्रकार की योजनाएं चिकित्सा विभाग राजस्थान, चिकित्सा विभाग भारत चलाता है, और ऐसी कौन सी मुख्य 1-2 योजनाएं हैं जिनका सीधा सीधा लाभ यहाँ पर लोगों को मिल सकता है। हमें बताने के लिए यहाँ पर चिकित्सा विभाग से हमारे साथ मैडम मौजूद हैं। एक बार अपना नाम बताइए मैडम। नमस्ते, मेरा नाम नीता जोशी है। मैं एडोलेसेंट हेल्थ काउंसलर सीएससी छोटी सरवन से हूँ और डॉक्टर साहब हमारे एमजी से हैं जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो इसी के दौरान मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। उसमें जैसे कि हो गया ये मुखबिर योजना हो गया, उसमें गर्भ की पाठशाला हो गया, आभा आईडी हो गया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो गया, उसके साथ ही राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की योजना हो गई। इसी के साथ हमारा जो काम होता है, जो आज की पीढ़ी में जो एडोलेसेंट एज जो होती है 10 से 19 वर्ष की जो बच्चों में अवस्थाएं जो होती है, जो समझ नहीं पाते हैं और उस अवस्था को उस मतलब समस्या को नहीं समझते हुए जो गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे आजकल इन उम्र में जो बढ़ती आत्महत्याएं भी बढ़ रही है जो किसी न किसी कारण की वजह से, और जैसे धूम्रपान है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो अपनी बात सही तरीके से बता नहीं पाते हैं, जिसको लेकर वो मानसिक तनाव में आ जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हम यहाँ पर परामर्श का काम कर रहे हैं। जितने भी लोग आए, कई लोगों ने आपसे आकर के बात की होगी। मुख्य मुद्दा लोगों का चिकित्सा विभाग से क्या रहता है? क्या वो समझना चाहते हैं कि एक जैसे अगर इसको अपन आपने जो बात करी वो बहुत टिपिकल बात है इसलिए कि वो विभाग के लोग आपकी भाषा को समझ पाएँगे। सामान्य जन को सीधा-सीधा फ़ायदा चिकित्सा विभाग से या अपने गाँव के किसी सीएचसी से क्या मिल सकता है? कोई सीधा फ़ायदा अगर देखें, क्यों वो विश्वास करें? जैसे अभी हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट टीम गई थी। ऐसे-ऐसे गाँव में जहाँ बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, बहुत सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी ऐसे गाँव में प्राइवेट हॉस्पिटल उनसे ज़्यादा चलते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल पर लोगों का ज़्यादा विश्वास है और कहीं झोला-छाप क्लिनिक भी चलते हैं। हमने ऐसे कहीं झोला-छाप क्लिनिक पे जाकर के भी देखा। तो ऐसा चिकित्सा विभाग उनके लिए क्या अच्छा करता है कि वो वहाँ की बजाय यहाँ आए?
सर हमारे विभाग का ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस रहता है कि हम उन लोगों को जैसे कि जो प्रोग्राम चलते हैं हमारे, जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्र पर एक हेल्थ डे होता है हमारा, जहाँ पर गांव के लोग वहीं पर आके इकट्ठे होते हैं, उनका टीकाकरण करते हैं, उनको इस समस्याओं को समाधान करते हैं। जैसे गर्भवती महिलाओं तो उसके संबंधित जितने भी टीके लगते हैं, पोषण टीकाकरण, स्तनपान, माहवारी स्वच्छता, ये सारी चीजों के बारे में उसको मतलब उसी के एरिया में जाकर एक हेल्थ डे एमसी एजेंडे होता है, उसके बारे में वहीं पर जाके उसको समझाया जाता है। और खास फोकस ये रहता है कि जैसे वो कोई भाषा नहीं समझ पाती है तो वहाँ का ही स्टाफ उसको अपनी ही लोकल भाषा में उसको समझाता है। तो इस प्रकार से चिकित्सा विभाग द्वारा पूरे ही राज्य में, पूरे ही देश में और नीचे के तबकों तक, आंगनवाड़ी केंद्रों तक ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले जो विषय है वो जागरूकता का है कि उनमें जागरूकता फैलाई जाती है चिकित्सा के प्रति। जैसे बताया इन्होंने कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सभी खराब चीजें हैं। जो बच्चे छोटे हैं, मानसिक रूप से मान लो वो कमजोर हैं, तो ऐसे बच्चों के पोषण के लिए और चिकित्सा विभाग वहां से लगा करके, और जैसा कि हम देखते हैं कि हॉस्पिटल सभी सुविधाओं से लैस होता है, वहां पर सभी सुविधाएं वहां पर आपको मिलती है। और जागरूकता फैलाने के लिए इसी प्रकार के शिविरों में ऐसे पोस्टर बैनर, और वही पूरे जिले भर में भी ऐसे पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं जो आपकी जागरूकता के लिए होते हैं। अधिक जानकारी के लिए ऐसे हमारे गांव के किसी प्राथमिक सीएचसी या आयुष्मान आरोग्य मंदिर या आंगनवाड़ी केंद्र जाकर भी आप इनकी सभी योजनाओं को समझ सकते हैं। और कुछ? हाँ सर, जैसे कि अपने यहाँ पर बांसवाड़ा जिले में देखा गया है कि अनीमिया से संबंधित ज़्यादा महिलाएं, किशोरी बालिकाएं वो अधिक कुपोषित हो रही है। इनकी तरफ से भी हमारे एक 9, 18 और 27 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारी सीएससी, पीएससी वहाँ पर ये गर्भवती महिलाएं जो आती है वो अपना हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर वगैरह जांच करवा के उनको सही परामर्श और वहाँ के विभाग द्वारा सीएससी के डॉक्टर, सिस्टर और आशा और भी जो भी वहाँ के कर्मचारी है उनको द्वारा उनको सारी सुविधाएं दी जाती है और बराबर उनका परामर्श दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी शिविर में लगे स्टॉल से जानते हैं एक बार कि किस प्रकार की योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। आज हमने शिविर में जाकर के जाना कि किस प्रकार से विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाएं चला करके आम जन को आर्थिक रूप से और प्रत्येक तरीके से सशक्त बनाने के लिए उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इस शिविर में ऐसे कई योजनाओं के अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, जिनके लोगों से हमने बात करके ये जाना कि किस प्रकार से उनका विभाग आम जन को इन योजनाओं का लाभ प्रदान करता है। यह शिविर 3, 4 और 5 दिसंबर 3 दिन तक यहाँ लगने वाला है। बांसवाड़ा के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों के कई स्थानों से आए हुए बच्चे, कई कॉलेजों से और आम जन भी जितने भी हैं, वह इस शिविर में आकर के इन सभी योजनाओं के बारे में जान रहे हैं। साथ ही कॉन्फ्रेंस हॉल में विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। किस प्रकार से मल्टीमीडिया का उपयोग करके आज के परिक्षेत्र में आज का युवा किस प्रकार से उस मल्टीमीडिया का उपयोग करके अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, किस प्रकार से मल्टीमीडिया का उपयोग करके अपने जीवन में उसका उपयोग लेकर के सभी आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकता है एवं सदुपयोग कर सकता है, यह बताया जा रहा है। आप भी सभी बांसवाड़ा के आमजन नागरिक इस शिविर में पधारे, इस शिविर में आकर के देखें किस प्रकार से यह सभी योजनाएं आम जन में क्रियान्वयन होती है, किस प्रकार से आप सभी इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और इस सभागार में हो रहे कार्यक्रमों में भी सम्मिलित हों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।